जब भी हम लंबी गहरी श्वास लेते हैं। हाँ, विमला जी म्यूट कर लीजिए। आंख बंद कर लें और थोड़ा हम 2 मिनट के लिए ध्यान करेंगे। ध्यान क्या मतलब, थोड़ा सा अपने को स्टेबल करने के लिए कि अच्छे से सत्संग सुन पाएँ, तो 2 मिनट आंख बंद कर लेंगे और लंबी गहरी श्वास लेंगे नाभि तक। और नाभि तक टच हो हमारी श्वास, और हम नाभि से श्वास लेना शुरू करें तो धीरे धीरे पाओगे नाभि से श्वास लेने में ही हमारा जो है बहुत फ़ायदा होने लगता है, हम शांत होने लगते हैं। नाभि से श्वास लेने का मतलब ये है कि जब हम सांस अंदर लें तो पेट जो है बाहर को निकलना चाहिए, और जब हम श्वास छोड़ें तो पेट पिचकना चाहिए। तो जब हम गहरे श्वास लेते हैं तो आपकी श्वास जो है नाभि तक टच करती है। चलिए ठीक है, अब काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं, सबको प्रणाम। बिमला जी आप म्यूट कर लें, कुछ बोलना है आपको या? हाँ हाँ, म्यूट। अभी नहीं। हाँ म्यूट कर लो फिर। मैं कर रही हूँ। ठीक है, ठीक है, सबका स्वागत है। और मंजू जी आज सेशन शुरू करेंगी और कुछ कराना चाहेंगी, और उसके बाद फिर हम आज का टॉपिक लेंगे। थैंक यू मंजू जी, आप शुरू कर सकते हैं। यस, थैंक यू सो मच। वेलकम एवरीवन। संगीता जी, आप अपना हाथ में म्यूट हो जाए। आप लोग सभी अपना म्यूट रखेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो या अपनी कोई भी शेयरिंग करनी हो अपनी जर्नी से, स्पिरिचुअल जर्नी से रिलेटेड, तो आप अनम्यूट करके बीच में पूछ सकते हैं। तो बिमला जी, संगीता जी, ये मेरी जानकार हैं, इनका स्वागत है। अच्छा, एक चीज मैं बोलना चाहूंगी कि जब भी हम सत्संग सुने, यहाँ पे सुने या कहीं भी सुने, तो सत्संग के ड्यूरिंग एक चीज बहुत ध्यान रखने की है कि उस सत्संग को ऐसे सुने कि बस ये मेरे लिए है, ये मैं अपने लिए सुन रही हूँ। एक सेकेंड होल्ड करने के लिए। हाँ जी। अ, तो सत्संग को अपने लिए सुने। यूजुअली क्या होता है कि जब हम सत्संग सुनते हैं तो हमारे अंदर कुछ विचार ये चलने लगते हैं कि अरे वो बंदा बड़ा अजीब सा है, उसके लिए कितना यूजफुल है ये सत्संग, काश वो होता, काश कि वो भी सुन ले तो उसका भी जीवन ठीक हो जाए, वो कितना दुखी रहता है। तो कई बार ऐसे होता है हमारे साथ ना कि हमारा ध्यान दूसरे पे चला जाता है। दूसरे से बिल्कुल मुक्त होके बैठें और बिल्कुल ऐसे सुने कि बस ये मेरे लिए है और मुझे ही इसे सुनना है और मुझे ही इसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। तो हमारे लिए ये बहुत अच्छा हो जाएगा। दूसरे से बिल्कुल मुक्त हो जाएं, पूरा 100% टोटल प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएं। तो ये मैं कहना चाहूंगी पहले सभी से। अब आज का जो टॉपिक है, हमने बहुत बार लिया है वैसे तो, लेकिन फिर हम इसलिए लेते रहते हैं। कभी कोई नए मित्र आ जाते हैं या हमारा रिमाइंडर होता हो जाता है ये पुराने लोगों के लिए। तो ये स्वीकार भाव है आज का। फिर से मैं जो टॉपिक ले रही हूँ, स्वीकार भाव, कि जीवन में स्वीकार से क्या फायदे होते हैं, कैसे हम स्वीकार करें तो हम कैसे शांत हो जाएंगे, कैसे हम खुश रहना सीख जाएंगे। तो अगर अशांति आए तो स्वीकार करें, उस अशांति को ऐसे स्वीकार करें कि मैं पात्र हूं इसलिए आई हूं, मैंने अशांति के लिए कुछ किया है जिससे मेरी शांति चली गई, ऐसा कुछ किया है, कुछ एक्सपेक्ट किया है, या मैंने किसी चीज को अपोज किया है, स्वीकार नहीं किया, तो इसलिए अशांति आई है। तो उस अशांति को स्वीकार कर लें कि आई है तो कोई बात। और क्योंकि स्वीकार करने की एक खूबी है कि जैसे ही हम स्वीकार करते हैं उस चीज के प्राण निकलने शुरू हो जाते हैं। यानी कि अब अशांति है, हमने अशांति को स्वीकार किया, तो अब अशांति कमजोर होती चली जाएगी और धीरे धीरे जब अशांति ही खत्म हो जाएगी तो फिर जो बचेगी
वो शांति ही होगी। और हमें पता भी नहीं लगेगा कब अशांति को हमने स्वीकार किया और कब वो अशांति तिरोहित होने लगेगी। अगर किसी के साथ हम रह रहे हैं और अगर उससे हमें सुख मिलता है तो दुख भी मिलेगा, मगर हम सुख को तो बिना फील किए भोग लेते हैं। अगर हम दुखी हो रहे हैं तो दुख को भी स्वीकार कर लें। जिसे स्वीकार किया वो धुंधली होनी शुरू हो जाती है। और मन का कष्ट है कि वो आधे को पकड़ता है। मन की पीड़ा ही ये है कि वो आधे को पकड़ता है। आधे को मतलब जो अच्छा उसे लगता है वो उसे पकड़ता है, और जो अच्छा नहीं लगता उससे वो बचना चाहता है। इसलिए हमारे रिश्ते अक्सर खराब हो जाते हैं। तो साधक का मार्ग क्या है? साधक का मार्ग है दोनों को छोड़ दे, कुछ भी ना चाहे। और दूसरा मार्ग एक और है कि दोनों को ही स्वीकार कर ले। दूसरा उसका जो छोर है शांति को पाने का, कि वो दोनों को ही स्वीकार कर ले। मैं वो कहे कि शांति में जैसे मैं राजी था ऐसे अशांति भी में भी राजी हूं। मुझे कोई अशांत नहीं कर सकता, क्योंकि घरों में अशांति के कारण, जैसे कई बार होता है हम लोग घरों कहते हैं आपस में कि हम ध्यान की तरफ बढ़ते हैं तो हम कहते हैं घर में मेरे इतनी अशांति है, ऐसे लोगों के साथ हम रहते हैं कि हमें ध्यान ही नहीं करने देते। फिर हमारी अशांति और बढ़ जाती है। नेचुरली हमने ध्यान को भी एक ऐसे सोच लिया कि ध्यान अगर हमने नहीं किया तो गलत हो रहा है हमारे साथ। लेकिन ध्यान करने का मकसद ही ये था कि शांति आ जाए। और अशांति इसलिए हमने खड़ी कर ली कि हम ध्यान नहीं कर पा रहे। तो अब तो अशांति बढ़ाने के लिए हमने खुद ही प्रयास करना शुरू कर दिया ना, कि हम उस माहौल को स्वीकार ही नहीं कर पा रहे जिसमें हम ध्यान कर सकते थे। जबकि जो ध्यानी है, जो साधक है, उसे तो अशांति को भी स्वीकार कर लेना है, और वो ही उसके लिए ध्यान है। क्योंकि स्वीकार सबसे बड़ा ध्यान है। जहां हम स्वीकार से हटे, जहां हम स्वीकार करने में सक्षम नहीं हुए, तो वहीं हमारा ध्यान खंडित है। बिल्कुल ऐसे सूखे पत्ते की तरह हो जाएं कि जहां भी हवा उड़ाकर ले जाए वो वहीं उड़ जाता है। उसने अपनी कोई मर्जी नहीं बनाई कि मुझे इस दिशा में उड़ना है कि मुझे उस दिशा में उड़ना है। ऐसे सूखे पत्ते की तरह से हम रहेंगे। अगर हम उत्तर दिशा में हमें हवा उड़ा के ले जा रही है तो उत्तर में सूखा पत्ता उड़ गया, और दक्षिण में उड़ा के ले जा रही है तो दक्षिण में उड़ गया। ऊपर की तरफ उड़ा रही है, आंधी आ रही है तो ऊपर की तरफ उड़ गया। उसकी कोई अपनी मर्जी नहीं है। तो फिर अशांति कहाँ रह जाएगी? और अगर हम नरक के लिए भी रेडी हो जाएं, मान लो हमें लगता है कि हम नरक में रह रहे हैं, कैसा हमारा घर में माहौल है, तो फिर नरक के लिए अगर हम राजी हो गए, रेडी हो गए, हमने स्वीकार ही कर लिया, फिर वो नरक लगेगा ही नहीं। नरक कहाँ से आएगा? जो दुखी होते हैं, जो लोग दुखी हो जाते हैं अपने परिवार के माहौल से या किसी व्यक्ति से, तो दुखी चाहता है ऐसा हो जाए तो मैं सुखी होऊंगा। सुखी होने के लिए तो कुछ चाहना ही नहीं है। सुखी तो हम हैं ही ऑलरेडी। दुखी हम करते हैं अपने आप को कुछ चाह के, पर कुछ भी नहीं चाहते तो हम अपने स्वभाव में ही हैं, जो कि आत्मा का स्वभाव है। एक बार फिर डिसाइड करें अपने मन में कि आज मैं प्रण लेता हूं, अगले 24 घंटे में चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कोई मुझे कुछ भी बोल जाए, लेकिन मैं खुश रहूंगी, मैं सुखी रहूंगी, मैं सुख महसूस करूंगी। मुझे उसकी बातों से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और एक दिन आपने संकल्प लिया, 24 घंटे आपके निकल गए, तो अब आपको पता लग गया कि सुखी रहना मेरे वश की बात है। मुझे अब कोई दुखी नहीं कर सकता। बस फिर क्या है, एक बार सूत्र हाथ लगा, अब आप इसे कभी भी इम्प्लीमेंट करें, रोज रोज करें, क्योंकि खुश तो रोज ही रहना चाहते हैं हम, सुखी तो रोज ही रहना चाहते हैं। तो रोज ये निश्चय कर लें सुबह उठते ही
आज मुझे कोई भी किसी भी कारण से कोई दुखी नहीं कर सकता। आप देखेंगे, अगर दुख आए भी ना तो हम शांत रहेंगे, स्टेबल रहेंगे, क्योंकि इतना कि जो दुख होता है वो कोई टिकता थोड़ा ही है। दुख हो चाहे सुख हो, सभी चले जाते हैं। तो जब दुख टिकने वाला ही नहीं है तो हम अपने मन की स्थिति को परिस्थिति के साथ क्यों डामाडोल होने दे रहे हैं? आपको लगेगा ऐसा संभव है? कोई भी सिचुएशन हो, चाहे कितनी भी पैनिक लग रही हो, लेकिन बिना जजमेंट के उस सिचुएशन के रोल में जो भी हैं, जो लोग भी कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ऐसा बिना जजमेंट के उसको ऑब्जर्व करें। ऑब्जर्व करना। अंजलि जी, आप अपना म्यूट कीजिए प्लीज। रहमत। अंजलि जी, म्यूट कीजिए। अंजलि जी, सुन रहे हैं मेरी आवाज? चलिए, अंजलि जी प्लीज म्यूट कीजिए। ठीक है। तो कोई भी सिचुएशन हो, चाहे कितनी भी पैनिक लग रही है, लेकिन हम उसे सिचुएशन को सिर्फ ऑब्जर्व करें। एक ऑब्जर्व करना होता है, एक जजमेंट करना होता है। जजमेंट करने में हम उस सिचुएशन के साथ हमारा मन डावाडोल हो रहा है। ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम उसे साक्षी हो रहे हैं कि क्यों इस सिचुएशन में मैं बार बार डिस्टर्ब होती हूँ, ये सिचुएशन बार बार मुझे क्यों डिस्टर्ब कर जाती है। अपने अंदर कारण ढूंढें, क्योंकि मैं जो ये हो रहा है मैं इससे कुछ उल्टा जाती हूँ कि ये ऐसा ना हो। और जब जैसे ही हमने कुछ चाहा कि ऐसा ना हो तो हमारी शांति खत्म। और जब हम ऑब्जर्व करें कि ये जो हो रहा है ये कितनी देर टिकेगा, ये दुख कितनी देर टिकेगा, ये सामने वाला व्यक्ति जैसा भी बिहेव कर रहा है ये कितनी देर करेगा, कभी तो ये भी चुप हो जाएगा, कभी तो ये भी शांत हो जाएगा। तो हम अपनी शांति में क्यों नहीं रह पा रहे? तो ये ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको अपने आप ही वो जो अशांति थी वो तिरोहित होने लगेगी। वो इतनी धीरे धीरे होगी कि हमें पता नहीं लगेगा, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब हमें पता लगने लगेगा कि हाँ, ये जब मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ अब मेरे मन में क्या चल रहा है, कौन से विचार आ रहे हैं, कौन सी ऐसी भावनाएं जागृत हो रही हैं जो ये ट्रिगर हो रही हैं, और मुझे क्रोध आ रहा है और मैं हर्ट हो रही हूँ, या मेरे अंदर कुछ अंदर से गुस्सा निकल रहा है कि क्यों बोलता है ये मुझे ऐसा, क्यों क्यों करते हैं ये लोग मेरे साथ ऐसा। तो वो ऑब्जर्व करते करते हमें जब तीर हमारा अपने तरफ मुड़ जाएगा तो हम उस सिचुएशन को, उस व्यक्ति को एक्सेप्ट कर पाएंगे, स्वीकार कर पाएंगे। जादू है ये स्वीकार जो वर्ड है, ये छोटा मोटा नहीं है, ये सबसे बड़ा ध्यान है कि हम स्वीकार करते हैं तो हमारा प्रेम स्वतः उस तरफ बहने लगता है। अब हमें प्रेम करना नहीं है, स्वीकार मतलब हम अपने आत्मा में आ गए, और आत्मा का गुण है प्रेम। कल हमने प्रेम पे डिस्कशन किया था। तो जैसे ही हमने उसे स्वीकार किया, उसके प्रति कोई घृणा नहीं आई, उसके प्रति कोई गुस्सा नहीं आया, उसके प्रति हम जजमेंटल नहीं हुए, उसके प्रति कोई रिजेंटमेंट नहीं आया, कोई भी ऐसी हमारी इमोशन ट्रिगर नहीं हुई, तो वो हमारा उसके प्रति प्रेम स्वतः जाने लगेगा, हमारी पॉजिटिव वाइब्रेशंस स्वतः जाने लगेंगी। और जब हम अपने इस पे अडिग रहेंगे, स्वीकार भाव पे, मतलब हम एक्सपेक्ट ना करें, लेकिन ये एक एग्जिस्टेंस का रूल है, एग्जिस्टेंस का जैसे कहते हैं ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, या लॉ गुरुत्वाकर्षण का नियम होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, वो नीचे खींचती है। तो एक यूनिवर्सल लॉ है ये कि हमारी वाइब्रेशंस जो एक्सेप्टेंस की वाइब्रेशंस है, प्रेम की वाइब्रेशंस हैं, मुझे लगता है एक्सेप्टेंस और प्रेम पर्यायवाची हैं, एक ही मीनिंग है उनका। स्वीकार कर रहे हैं इसका मतलब हमारा उस व्यक्ति के प्रति अब कोई भी नेगेटिव इमोशन ट्रिगर नहीं हो रहा। तो फिर जो नेगेटिव इमोशन नहीं ट्रिगर हो रहा तो जो शेष बचता है वो प्रेम ही होता है।
एक लाइन है, स्वीकार प्रेम फैलाता है। तो स्वीकार है ही अपने आप में एक प्रेम। तो उसे स्वीकार करेंगे तो हमारे जो प्रेम की वाइब्रेशंस हैं उस व्यक्ति तक पहुंचने लगती हैं। और उसके लिए एक प्रेयर करते रहें अपने अंदर, ये शांत हैं, ये शांत हैं। खुद को भी शांत रखें और उसके लिए भी शांति के लिए प्रेयर करें कि वो शांत है। तो मैंने जो भी कुछ बोला है इससे रिगार्डिंग कोई कुछ बोलना चाहता है तो बताइए, कोई क्वेश्चन हो या कुछ अपनी शेयरिंग करना चाहते हैं। हेलो मंजू जी, प्रणाम। प्रणाम। जी, बहुत अच्छे से आप समझा रही थी। मैं अभी जुड़ी हूँ, लेकिन ये बात बहुत प्यारी लग रही है कि एक्सेप्टेंस ही प्यार है, मतलब। और मैंने ना एकदम से इसको अपने अंदर लिया, कि मेरे आसपास जो हो रहा है, जो मतलब मुझे लग रहा था कि ये हो रहा है, बट एकदम से फेवरेबल नहीं हो रहा। लेकिन अभी आपकी बात सुनते सुनते ही मैं वैसे भी अपने अंदर यही चला रही थी कि कोई बात नहीं, इसमें भी भलाई है, जो अभी मुझे समझ नहीं आ रही है, पर है तो भलाई। और जितना जितना मैं उस बात को रिपीट कर रही थी वो मुझे इजी लग रही थी। और अब ये जो चीज आपने बताई कि जैसे ही उसे 100% एक्सेप्ट कर लिया, तो फिर वो प्रेम बहने लग जाता है। वो भी मैं एक्सपीरियंस करना शुरू कर चुकी हूँ इसी मोमेंट से। मतलब वो ऑटोमेटिकली फ्लो हो रहा है, और उसमें और कुछ सोचना नहीं पड़ रहा है, और बहुत ही इजी लग रहा है। तो थैंक यू। गुड। मैंने बस यही बताया था कि हमारी शांति बढ़ जाती है, हम ही पीसफुल हो जाते हैं, उसमें सारा हमारा ही फायदा है जैसे हम स्वीकार करते हैं। स्वीकार करने का मैंने ये कहा कि स्वीकार और प्रेम पर्यायवाची है, और शांति ये सब एक ही बात है। स्वीकार करते ही हमारी शांति बढ़ जाती है और हमारा उस सिचुएशन में जो भी रोल प्ले कर रहे हैं उनके प्रति ऑटोमेटिकली प्रेम हमारा बहना शुरू हो जाता है ना। अब एक छोटा और किसी को कुछ बोलना है या कुछ पूछना है? संगीता जी आपका अनम्यूट है आप। हाँ ठीक है। अगर किसी को कुछ नहीं पूछना तो इसी के ऊपर, स्वीकार के ऊपर एक छोटा सा मैं मेडिटेशन करा रही हूँ। आप लोग सब करेंगे, बहुत प्रेमपूर्ण होके मेडिटेशन करें, ये बहुत ही इफेक्टिव है। अपनी आईज क्लोज करें, सभी सभी अपनी आंखें बंद करें और उस व्यक्ति को अपने सामने इमेजिन करें। कोई एक व्यक्ति, सिर्फ एक ही व्यक्ति को इमेजिन करना है। उस व्यक्ति को इमेजिन करें, उस पर्सन को इमेजिन करें जो आपको सबसे ज्यादा, जिसकी वजह से आप कष्ट में होते हैं, जिसकी वजह से आप सबसे ज्यादा दुख में, पीड़ा में जाते हैं, या आपको बहुत क्रोध आता है और आपको बदला लेने का मन करता है। आईज क्लोज करके बहुत ही आराम से, बहुत अच्छे से उसको इमेजिन करें। जितना आपका इमेजिनेशन स्ट्रांग होगा, आप इस मेडिटेशन में डीप जाएंगे और आप आज ही रिलैक्स्ड हो जाएंगे, ये अश्योरिटी है मेरी। हाथ जोड़े हैं उसको मन ही मन में, आप जहां भी बैठे हैं हाथ जोड़ लें उस व्यक्ति में और उससे बोलें, ऐसे कन्वर्सेशन करें उसके साथ जैसे वो आपके सामने है। आप जो भी बोलते हो, मेरे शब्दों को बहुत अंदर तक जाने दें। अभी जो मैं आपके सामने बोल रही हूँ, आप जो भी बोलते हैं, आप जो भी करते हैं, मुझे वो पूरी तरह से स्वीकार है। आप बार बार अपने अंदर ही दोहराएं, आप जो भी बोलते हैं, जो भी करते हैं, मुझे वो पूरी तरह से स्वीकार है। मुझे भले ही पीड़ा होती है, मुझे भले ही क्रोध आता है, मुझे भले ही हर्ट हो जाता है, मगर आपको ही मैं अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ का, परमात्मा की तरफ आने का क्रेडिट दे रही हूँ, क्योंकि ये सच्चाई है। अगर हमारे जीवन में इस तरह का कोई व्यक्ति, इस तरह की सिचुएशन ना हो, तो हम कैसे स्पिरिचुअल जर्नी पे जाएंगे, कैसे हम परमात्मा की तरफ मुड़ेंगे। तो
तो अपने आज तक, अपने सबकॉन्शियस तक ये बात जाने दें, अब चेतन मन तक जाने दें पूरी तरह से कि आप ही जिम्मेदार हैं जो मुझे हर सिचुएशन से निकालने के लिए रेडी कर रहे हैं। मुझे आपके प्रति कोई नाराजगी नहीं है। उसको बोलें, व्यक्ति को मन से, बहुत दिल से बोलें, मुझे आपके प्रति कोई नाराजगी नहीं है, मुझे कोई शिकायत नहीं है। आपका बिहेवियर, आपका व्यवहार मुझे स्ट्रॉन्ग कर रहा है, मेरी स्पिरिचुअल जर्नी को अपलिफ्ट कर रहा है। आपके व्यवहार की वजह से ही मैं ये सीख रही हूं, सत्संग में आई हूं या आया हूं, मैं सीख रही हूं कैसे मेरा स्वीकार बढ़ जाए। और स्वीकार, शांति, प्रेम, ये मुझ आत्मा के गुण हैं। मैं अपने से कैसे कनेक्टेड हो जाऊं, ये सब आप ना होते तो मैं कैसे सीख पाती। आप इस चीज को बहुत दिल से फील करें। भले ही आपको ये बात थोड़ी सी डिस्ट होनी मुश्किल है, पर सत्य यही है। ऐसे लोग, ऐसी सिचुएशंस ही हमें सत्य के मार्ग पे चलाने के लिए जिम्मेदार होती हैं। आंख बंद किए ही इसे एक एग्जाम्पल से समझें। आप इधर उधर कुछ ना सोचें, यही आपका ध्यान है कि मेरे शब्दों को बस सुनते रहें। एक एग्जाम्पल से मैं इसलिए समझा रही हूं, अगर मान लो किसी कारणवश हमें कहीं जाना पड़ रहा है, बहुत लंबे डिस्टेंस, किलोमीटर हमें चल के जाना है, और हमें कोई कन्वेंस नहीं मिल रही, और हमारे पैरों की क्षमता ही नहीं है इतना चलने की, हम कभी चले ही नहीं। आज अनफॉर्चुनेटली आज हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हमें जहां जाना है वहां पे हम किसी कन्वेंस से चले जाएं, और जाना भी हमारा बहुत जरूरी है। अब हम पैदल चल के जाएंगे क्योंकि जाना बहुत जरूरी है, अर्जेंट है। हमारा कोई प्यारा है जो हमें याद कर रहा है, क्या पता वो अंतिम सांसें गिन रहा हो और हम पागल हो रहे हैं उससे मिलने के लिए। तो हमारी चाल बहुत स्पीड से होगी और हम डिस्टेंस भी नहीं देखेंगे। जब हम पहुंच जाएंगे, बेशक हमारे पैरों में एक बार दर्द ही क्यों ना हो जाए, लेकिन हमें बाद में एक रियलाइज होगा, इतनी खुशी होगी कि हमारे पैरों में इतनी पोटेंशियल थी, इतनी क्षमता थी कि हम आज इतना लंबा अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच गए, जो हम कभी सोच नहीं सकते थे आज हम इतना लंबा चल सकते हैं। तो हमारी वो खुशी अलग होती है। ऐसे ही जब हम उस परिस्थिति में होते हुए भी, उस व्यक्ति के साथ होते हुए भी उसे स्वीकार कर लेते हैं, ये सोच के ये ही जिम्मेदार हैं हमें आगे ले जाने के लिए, सत्य तक जोड़ने के लिए, परमात्मा तक पहुंचाने के लिए, तो फिर उसके लिए हमारा थैंक यू ही निकलेगा ना, फिर कैसी शिकायत रह जाएगी। अब आप मन ही मन 3 बार ऐसा बोलें, स्वीकार है, आप मुझे स्वीकार हैं, स्वीकार हैं, स्वीकार हैं। फिर 3 बार बोलें, थैंक यू, आपका थैंक यू, क्यों। और इसी स्वीकार भाव में खुद को बिल्कुल पत्ते की तरह ढीला छोड़ दें। ऐसे हो जाएं जैसे अब आपको परमात्मा ने अपनी आगोश में ले लिया है। जैसे ही आपने स्वीकार किया, आप अपनी आत्मा में पहुंच गए।
और परमात्मा ने आपको अपने में मर्ज कर लिया है, अपने आलिंगन में ले लिया है। श्वास आए और जाए तो बस अंदर एक ही भाव चलता रहे, तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी मर्जी पूरी हो। हे परमात्मा, तेरी मर्जी पूरी हो। मंत्र बना दें सारा दिन, तेरी मर्जी पूरी हो। तू जिस हाल में रखे मैं राजी हूं। आप फील कर पा रहे होंगे आप कितने हल्का महसूस कर रहे होंगे। अंदर आपके एक बहुत ठंडक सी महसूस हो रही हो, एक खुशी महसूस हो रही हो, जैसे ही आपने स्वीकार किया। एक लंबी सांस लें, गहरी सांस लें और उस परमात्मा का धन्यवाद करते हुए कि एक राज हमारे हाथ लगा जीने का, वरना आज तक तो मैं कैसे बोझिल होके जी रही थी। स्वीकार करते ही मैं हल्की हो गई। इस खुशी को अपने साथ ही सेलिब्रेट करें, एक स्माइल के साथ, एक स्माइल के साथ। अपनी आंखें खोलें, आंखें खोलें। आपको लगेगा चारों तरफ आपके आसपास जहां भी आप बैठे हैं एक फ्रेग्रेंस, एक खुशी, एक परमात्मा की प्रेजेंस फील होने लगती है। ये जो वातावरण क्रिएट हुआ है ये हमारे ही विचारों से हुआ है। ये मेरे मन में जो भी आता है, मेरे विचारों में जो आता है वो मेरा भाव बनता है, और ये भाव मेरे कमरे में फैलता है, मेरे घर में फैलता है, चारों तरफ के वातावरण में फैलता है। यहाँ पे हर कोई कनेक्टेड है। शरीर और मन से हम एक दूसरे से पृथक महसूस करते हैं, लेकिन आत्मा सभी के एक ही जैसी है, एक ही है। सभी के भीतर वही आत्मा है, वही परमात्मा है। जो कण कण में है वो मेरे भीतर भी है। जैसे स्पेस है, एक कमरे के भीतर भी स्पेस है, बाहर भी स्पेस है, कहीं भी चले जाओ स्पेस एक ही है। ऐसे ही मैं आत्मा और परमात्मा जो चारों तरफ व्यापक है वो एक ही है। ये आपका आनंद है, ये उत्सव है। उसमें कोई फिजिकल एक्टिविटी करके उत्सव मनाने की जरूरत भी नहीं रह जाती जब हम अपने ही घर में बैठे इतने आनंदित, इतने शांत हो जाते हैं। और वो सब स्वीकार का जादू। थैंक यू सो मच। अपना फीडबैक दे सकते हैं जिसको भी जो महसूस हुआ। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, हाँ दी। बहुत ही अच्छी तरह, और ऐसे लग रहा था जैसे दिमाग से कुछ भारी बोझ सा उतर गया हो, क्योंकि होता ही है कुछ ना कुछ शिकायत दिमाग में चलती रहती है। कोई भी बात हुई तो दिमाग में रहती है, ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों बोला। अब एक्सेप्टेंस जैसे बढ़ती चली जाएगी तो बोझ कम होता चला जाएगा। तो हमें लगेगा हाँ, भगवान ने जैसे जिसको दिया है, जैसा है वो सब अच्छा ही है। तो ये फीलिंग आनी शुरू हो गई थी जैसे आंखें बंद की। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, और बहुत क्लेरिफाई बहुत अच्छा किया आपने, बहुत ही थैंक यू। जो आपको फील हुआ मुझे भी खुशी हुई। और कोई? बस सभी लोग शेयर करें, चाहे एक लाइन बोलें, कैसा लगा। मंजू जी आपने बहुत ही अच्छा कराया, मैं अपनी शेयरिंग कर सकती हूँ। बहुत ही मज़ा आ गया। थैंक यू। सच में बहुत ही मज़ा। बाजी मुझे भी बहुत अच्छा लगा। बाजी आपसे मंजू अच्छा लगा था बहुत। ठीक है। हाँ जी शिल्पी जी। हाँ हाँ, जी।
बहुत अच्छा लगा ये जब बोले ना कि परमात्मा सब तेरी मर्जी, इतना हल्का लगा। हमेशा हम लोग लगते हैं कि अपने हाथ में ले लेते हैं कि मेरी मर्जी से ही हो सारा काम, पर जब आपने ये बताए तो बहुत एकदम सुकून, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत अच्छा लगा। थैंक माँ जी मुझे भी यू। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। थोड़ा हाँ, तेज बोलें। मैंने कहा मुझे भी बहुत अच्छा लगा माँ जी। जो ओके। तुम भावे सोई भली कार, जब ऐसे भाव आ तो एक निश्चिंतता आ जाती है। यस, हमने निश्चिंतता वाला टॉपिक पहले भी कई बार डिस्कस किया है कि ये परमात्मा का गुण है, निश्चिंतता आत्मा का गुण है। जब हमारे को ये लगा है कि उसकी मर्जी पे ही हम राजी हैं, प्रभु जी की मर्जी से हम राजी हैं, तो फिर हमें चिंता किस बात की। कोई भी परिस्थिति है वो आज है कल चली जाएगी, और उसके सृष्टि में कुछ वो हमारा अहित करता ही नहीं है। एक जो पेरेंट्स होते हैं वो कभी अपने बच्चे का अहित नहीं चाहते, तो परमात्मा है वो सारी सृष्टि का पिता है, उसकी रचना है, तो वो कैसे हमारे को दुख दे सकता है। दुख तो हमारे मन के कारण, हमारे मन में जो भी आसपास के लोगों से धारणाएं हमें मिली हैं, जो हमारे पुराने बिलीफ सिस्टम्स हैं, जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती हैं, वो कुछ ऐसी चीजें हमारे अंदर बैठा देती हैं कि जिससे हम डरे डरे से जीने लगते हैं। हम खुश नहीं रह पाते, हम अपनी चिंताओं में डूब जाते हैं, मतलब बेफिक्र से नहीं रह पाते। और बेफिक्री में रहना ही जीवन का सबसे बड़ा एक मोटिव है, एक लक्ष्य है कि हम बेफिक्र तब हो सकते हैं जब हम बिल्कुल निश्चिंत रहें कि जो हो तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी मर्जी पूरी। थैंक यू सो मच। और कोई? हाँ जी जी, नमस्कार जी। हाँ आ, जी, नमस्कार। बहुत ही अच्छा मंजू जी ने आज बताया। वाकई ऐसा लग रहा है कि जैसे हम अपनी सारी सोचते हैं ना कि सारी जिम्मेदारियां हमारी हैं, तो अब प्रभु की हैं, तो बस उनके ऊपर ही छोड़ दी हमने। तो इस ये सोच के ही बड़ा हल्कापन लगता है, जैसे कि भी हमारे सारे काम मतलब। तो अब जैसे मन में ये भाव आ जाता है तो बहुत ही बेफिक्री वाकई लगती है। लगता है कि अब तो कुछ है ही नहीं, अब तो बिल्कुल हल्कापन हो गया। बहुत ही बढ़िया। थैंक यू जी। ओके, थैंक यू आपका। हाँ, सुप्रिया जी कुछ बोल रहे थे। जी, मैं अपनी माँ की बेटी हूँ यहाँ पे। मेरे अंदर बिल्कुल वही भाव आ रहे थे कि केयर फ्री हो गई यार। मैं तो जैसे ही हमें, जैसे मतलब मैं एक्चुअली मैं जब अपनी मम्मा के पास होती हूँ या मेरी अपनी मदर इन लॉ आती है, तो मतलब कुछ चीजें ऐसी होती है ना, आपको लगता है अब तो मम्मा देखेगी, मुझे तो सोचना भी नहीं ना। तो लाइफ वाइज अगर हम अपनी लाइफ के हर बड़े छोटे डिसीजन जैसे ही सोचते हैं कि वो जो ईश्वर करवा रहा है वही डिसाइड भी करवा रहा है, वही मतलब हर सब होना नया ना होना सब उसी के हिसाब से चल रहा है, तो बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं और इतने लाइट हो जाते हैं कि जैसे वो पाँव जमीन पे टिकते ही नहीं है, मतलब उड़ते हुए सब फील हो रहा है। सो इट वाज वेरी नाइस। आप जिस तरीके से करवा भी रही थी, जो आपकी वर्ड्स थे, जो आपने जो टेक्निक्स आराम आराम से जैसे जैसे शब्द चुन के बोले, बहुत इफेक्टिव थे। बहुत अच्छा आपका कंट्रोल है, आपकी कमांड है, तो आपका अपना अभ्यास और आपका अपना एक्सपीरियंस दर्शा रहा है। तो दैट वाज आल्सो ब्यूटीफुल एंड थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। थैंक यू। एनीबॉडी एल्स? बहुत सुंदर। तो आज तो बहुत ही कमाल हो गया, बहुत ही बढ़िया ध्यान हो गया और वो भी हो गया टॉपिक। तो जो हमने आज लेट गो का टॉपिक लिया है वो भी एक तरह से स्वीकार भाव ही है। स्वीकार भाव हम कब कर सकते हैं? जब हम लेट गो करें, है ना। ये दूसरे ही शब्द हैं, लेट गो करना और स्वीकार भाव करना भी एक तरह से पूरक ही है, मतलब दोनों चीज़ें एक ही हैं। जैसे हम कहेंगे क्रोध ना करना और शांत रहना एक ही बात है,
इसी तरह स्वीकार करना और लेट गो करना एक ही बात है। अगर लेट गो कर ही नहीं पा रहे तो अस्वीकार में आ गए, और लेट गो कर पा रहे हैं तो स्वीकार भाव में आ गए, है ना। अब यहाँ पे लेट गो को थोड़ा और विस्तार से यदि हम कहें लेट गो का मतलब है क्या, तो वो भी साक्षी भाव, एक साक्षी भाव का जो हम लोग जानते हैं कि विटनेसिंग, लेट गो तभी हम कर सकते हैं जब हम विटनेसिंग को साधें। ये विटनेसिंग कई जगह काम आती है। जब हम जो भी सिचुएशन है जिसको हम हैंडल नहीं कर पा रहे हैं या हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कोई सिचुएशन ऐसी आ चुकी है लाइफ में कि वो हमें समझ नहीं आ रहा कि इसको कैसे हैंडल करें, तो वहाँ पे साक्षी भाव इतना काम आता है। यदि आप उस सिचुएशन से जुड़ते नहीं, साक्षी में रहते हैं, दूर हो जाते हैं थोड़ा, आपको एक टेक्निक मिल गई कि आप उस व्यक्ति से या सिचुएशन से थोड़ा डिस्टेंस बना लें। आपने थोड़ी दूरी बना ली और अब आप साक्षी में देख रहे हो कि बस हो रहा है, ये दृश्य है, मैं नहीं हूँ इसके अंदर इन्वॉल्व, मैं दूर खड़ी देख रही हूँ पिक्चर की तरह। अब जब आप दूरी बना लेते हैं तो आप चाहे देखें भी ना उसे, आप अपना सारा जो है अंदर की तरफ, अपनी इंद्रियों को अंदर की तरफ मोड़ लें। अब आप अपनी आत्मा में चले जाएं, उस दृश्य को भी देखना बंद कर दें, और फिर जो है आप अपने परमात्मा में, अपनी शून्यता में, अपने आप में ही एक हो जाएं। तो पहला स्टेप ये है कि शुरू में तो हम इतने चिपक जाते हैं कि दूरी ही नहीं बना पाते, और फिर हम जब दूरी बना लें, जब हमने दूरी बना ही ली और वो सिचुएशन के लिए हम कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं, तो फिर क्या हो गया, उस तरफ से उस बात को सोचना भी बंद कर दें, देखना भी बंद कर दें, सॉल्यूशन ढूंढना भी बंद कर दें, क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था, ऐसा ही क्यों होता है, इन सब चीज़ों का फिर कोई काम नहीं है। जितना ही हम लेट गो तब कर पाएंगे जब हम क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था, अब मैं ऐसा करूँगी, अब मैं वैसा करूँगी, अब ऐसे करके ठीक कर लेती हूँ, ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं। ये जो दिमाग इतने सारे प्रश्न और सॉल्यूशन लेके आ जाता है, तो शुरू में आप पहले तो शांत हो जाए। सॉल्यूशन जो भी मन दे रहा है वो आउट ऑफ फियर और एग्जाइटी दे रहा है। जब हम घबरा जाते हैं या हम बिल्कुल वो फियर में चले जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, हमारा मन कुछ ना कुछ सुझाव देता है, ये कर लो, वो कर लो, आज के बाद ये मत करो, वो करो, कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव हमारे अंदर विचार आने लगते हैं। तो एक तो ये नॉर्मल सबके साथ होता है ना। लेकिन जब हम साक्षी भाव में हैं, यदि हम विटनेसिंग जानते हैं, तो तुरंत साक्षी भाव में आ जाएं। एक ये तो है ही कि तेरी मर्जी पूरी हो, उस भाव में आ जाएं, वो भी ठीक है, और साक्षी भाव में आ जाएं, तो ये एक दूसरी तरीके से वही चीज़ हम कह रहे हैं कि थोड़ा दूरी बना लें उस स्थिति से, और दूरी बना के फिर अपने में ही आ जाएं, अपने शून्यता में, अपने कहते हैं ना, खुद से खुद के अंदर ही ध्यान हटा लें, यानी कि अपना ध्यान वहाँ से हटा ही लें, सोचे ही मत, थोड़ी टाइम के लिए बिल्कुल निर्विचार अवस्था में आ जाएं कि अभी मुझे जब समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है, तो शांत हो जाएं और परमात्मा में आप जो है परमात्मा को याद करें। जो सबसे ज़्यादा हायर पावरफुल जो है वो है परमात्मा। अगर आप परमात्मा को याद करते हैं, उसका एहसास करने लगते हैं, उस पूरी सिचुएशन को अपने मद्देनज़र रखते हुए, परमात्मा को याद करते हुए, परमात्मा की प्रेजेंस को महसूस करते हैं, तो वो ऑटोमेटिक वो सिचुएशन आप पाओगे कुछ टाइम बाद अपने आप ही कहाँ से सॉल्यूशन आ गए और सब चीज़ें ठीक होती चली गई। और यदि कुदरत ने आपसे ही कुछ करवाना है तो आपको भी कुछ एक सॉलिड आंसर आ जाएगा और आप उसको एक्शन में ले लोगे। लेकिन वो ऐसा होगा कि कुछ उतरा है आपके अंदर, आपने डर से घबरा के ऐसे ही नहीं उल्टे सीधा कुछ भी सोचने लग गए थे। आप शांत हुए, परमात्मा से जुड़े, परमात्मा का एहसास करो। सबसे पहले एक चीज़ याद कर लीजिए कि परमात्मा का एहसास करना है। कोई तकलीफ़ है, प्रॉब्लम है, शरीर में दर्द है, पीड़ा है, चाहे इमोशनल प्रॉब्लम है या फिज़िकल है या फिर कुछ और तरीके की फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, हर प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है, वो है परमात्मा की याद, परमात्मा पे छोड़ना।
परमात्मा को अपने साथ रखना, उससे जुड़े रहना, उससे कनेक्टेड रहना। जैसे हम हमारे सब घर में इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस हो, लेकिन हमने लाइट ही नहीं आ रही, पीछे से बिजली ही नहीं आ रही, तो क्या कोई चलेगा? कोई अप्लाइंसेस काम करेंगे? नहीं करेंगे। तो ऐसे ही यदि हमारे पास सब कुछ है लेकिन हमारा कनेक्शन परमात्मा से ही नहीं जुड़ा हुआ, तो हमारे पास समझ लीजिए बहुत जो है ना, एकदम कुछ है ही नहीं। जैसे हमारे साथ सारे अप्लायंसेस क्या काम, किसी काम के नहीं है। ऐसे ही हम इसीलिए डरे रहते हैं, फियर में रहते हैं कि जब हमारा कनेक्शन ही नहीं है स्वयं के साथ, हमारा कनेक्शन हमारे से ही टूट गया है। परमात्मा से टूटना या अपने से टूटना एक ही बात है, क्योंकि हम भी परमात्मा ही हैं। लेकिन चलो हमें ऐसा अजीब लगता है सुनने में कि मैं परमात्मा हूँ। कोई नहीं, आप उसका अंश हैं, ऐसे में राजी हैं तो भी एक ही बात है। जैसे बूंद और सागर एक ही है। अगर सागर की एक बूंद निकाल दी जाए सागर से, और आप उसको अलग नहीं मान सकते, वो एक ही है। सागर की सारी प्रॉपर्टीज़ उसके अंदर हैं। ऐसे ही आप हैं, आपके अंदर वो सब कुछ है, लेकिन बस कनेक्शन नहीं है। तो इसीलिए आपको, जब आप परमात्मा में, यानी कि आप अपने ही स्वरूप में रहते, यानी कि बूंद सागर में समा गई, ऐसा हो जाओ कि आपने परमात्मा को याद किया उस सिचुएशन में, और आप परमात्मा ही हो गए। याद करते ही बूंद सागर में खो गई, और आपको पूरे जैसे परमात्मा, उसका आभास, उसकी याद, वो निश्चिंतता, वो प्रेम, और उस सिचुएशन को याद करते हुए कि परमात्मा ने उसको टेक ओवर कर लिया है। जैसे परमात्मा को सब पता है कि उसके पास सब सॉल्यूशन है, हमारे पास नहीं है, क्योंकि हम एक लिमिटेड हमारा माइंड है। तो आप बस परमात्मा की गोद में चले गए, या आपने उस सिचुएशन में परमात्मा को ऐसे सौंप दिया। वो सिचुएशन, जैसे कि परमात्मा और वो सिचुएशन एक हो गई। अब आप बस निश्चिंत हो जाए उसके बाद कि अब परमात्मा ही इसको देखेगा। अब मैं लेट गो कर सकती हूँ, अब तेरी मर्जी पूरी हो। अब ऐसा करने से क्या होगा कि आप जो है निश्चिंत हो जाओगे कि यस, अब परमात्मा, क्योंकि आपको ये विश्वास होना चाहिए कि यदि मैंने परमात्मा को सौंप दिया है, तो अब परमात्मा जो है वो सदा ही कल्याणकारी है। अगर परमात्मा को मैंने कुछ चीज़ सौंप दी है तो समय लग सकता है, लेकिन कहते हैं ना, देर है अंधेर नहीं है। ये ऐसे ही नहीं बने वाक्य, सच में ही वो हो ही जाता है। सब कुछ ठीक हो जाएगा, वक्त आने पे सब कुछ सही हो जाएगा। पर हमें थोड़ा धैर्य रखना है। वो कहते हैं ना, श्रद्धा और सबूरी, यानी कि श्रद्धा भी रखनी है, ट्रस्ट रखना है, और इंतज़ार जितना लंबा मतलब आप कर पाओ, धैर्य, इंतज़ार करने का मतलब धैर्य रखना, और इस क्षण में एकदम सुकून में रहना कि जो हो रहा है सही हो रहा है, अच्छा हो रहा है, कम ज़्यादा जो भी हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है। क्योंकि ये ऐसा होता क्यों है, इसका उत्तर मेरी समझ से ऐसे है कि यदि कुछ भी नेगेटिव नहीं होगा तो हमें पुश और पुल जो मिलते हैं ना, हमारे अंदर कई चीज़ें, कुछ हमारे अंदर प्रेशर पैदा किया जाता है, तो हमारे अंदर से कहीं कुछ पुश होता है, यानी कि हमारी गति होती है, हम कुछ गतिमान होते हैं, हम कुछ निर्णय लेते हैं, कुछ उस सिचुएशन की वजह से हमारे आगे आने वाला जो जीवन है उसमें हम कुछ बदलाव लाते हैं, या कुछ नया लेके आते हैं, या कुछ पुराना बंद करते हैं। तो ये सब कहाँ से होता है? जब कुछ सिचुएशंस अच्छी या बुरी होती हैं, जिनको हम अच्छा बुरा बोलते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं। हमारे फेवरेबल, ऐसे कह लो कि फेवरेबल होती हैं, कभी अनफेवरेबल होती हैं। तो वो इन्हीं चीज़ों से हमें जो है गति मिलती है। और प्रकृति में गति है, ऊर्जा गतिमान है, वो रुकती ही नहीं, वो गति देती ही चली जाती है। तो इसीलिए कभी बिगड़ते हैं काम, कभी बनते हैं काम। कभी बिगड़ते हैं, उससे भी हमें थोड़ी गति मिलती है, कभी कुछ सुधरते हैं तो उससे गति मिलती है। कभी कुछ भी नहीं होता, न्यूट्रल फेज भी आता है, जब ना तो ज़्यादा कुछ फेवरेबल है ना कुछ अनफेवरेबल है, बस नॉर्मल है, और आप नॉर्मल जीते हो। वो भी कुछ टाइम आता है, पीरियड ऐसा। तो ये ऋतुओं की तरह है, जैसे बारिश आती है, बारिश का मौसम आ गया,
फिर गर्मी का मौसम आ गया, फिर सर्दी का आ गया, फिर मॉनसून ऐसा आ गया बसंत ऋतु कि न तो गर्मी न तो सर्दी। तो इसी से तो सुंदरता है ना। आपको यदि पूरा समय बारिशें ही होती रहे साल, या पूरा साल ही ठंड का हो, तो आपको कैसा लगेगा। ये बदलाव ही में ही तो मज़ा आता है। तो ऐसे ही यदि हमारे जीवन में भी सब मिक्सिंग होता है, आप ऐसा देखोगे कि कुछ अच्छे लोग हैं तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो जिनकी वजह से हमें कहीं कष्ट होता है, या कुछ वो हमारी साधना के लिए हैं ऐसे लोग, ताकि हम और निखरें और आगे बढ़ें और अपनी ग्रोथ करें, जिससे कि हमें धैर्य बढ़े, हमारा धैर्य बढ़े, परमात्मा की तरफ हम और ज़्यादा हमारी जो प्यास है वो बढ़े। हमें हमारे वैराग्य पैदा करने के लिए भी होते हैं ऐसे लोग कि या ऐसी टफ सिचुएशन आती है तो वैराग्य आ जाता है, राइट। हाँ, तो बहुत सारी चीज़ें इसीलिए होती हैं ताकि हमें कुछ होता रहे। म्यूट कर लें, किसी का अनम्यूट हो रखा है। हाँ जी, तो राइट। अच्छा, कोई पूछना है किसी ने? एनी क्वेश्चन? ओके, तो चलिए, आज स्वीकार भाव पे बहुत ही अच्छा सत्संग हुआ है। तो अब हम ध्यान कर लेते हैं स्वीकार भाव में ही। आंख बंद कर लें, और हो सका तो रोज़ पूरा सत्संग ही आंख बंद करके, जो लोग बैठ के सुन सकते हैं, तो पूरा सत्संग ही यदि ध्यान में सुना जाए तो सीधा वो क्या कहते हैं ना, हृदय में उतरते हैं। तो 2 मिनट का मैं पॉज लेती हूँ, आप लोग आंख बंद कर लें और अपनी आती जाती श्वास को देखें, परमात्मा को फील करें, और अपने ही भीतर विराजमान परमात्मा के साथ एकता, अपना कनेक्शन जोड़ें। कनेक्शन कैसे जुड़ेगा, उसको याद करने से और महसूस करने से। तो स्टार्ट करें, महसूस करें परमात्मा को और याद करें। अपनी आती जाती श्वास को देखेंगे और परमात्मा को महसूस करें कि वो है, मेरे पास है, कण कण में विराजमान परमात्मा हर जगह है, तो मेरे भीतर भी उतना ही है। मेरी श्वासों में भी वो रमा हुआ है। और नाद, जो हमने उस दिन प्रैक्टिस करनी की थी कि नाद को सुने, तो सभी लोगों को नाद सुनाई दे रहा है, तो नाद को सुने। परमात्मा की ये आवाज़ है, उसको सुनना शुरू करें। और वो अपने आप सुनाई देने लगेगा। जब आप शांत होगे तो खुद ब खुद वो सुनाई देने लगेगा। और चाहे तो कान को थोड़ा बंद करके सुन लें। एक शॉवर जैसा लगेगा कि जैसे कोई झरना सा बारिश हो रही है, आपके ऊपर बारिश हो रही है नाद की,
और आप भीग रहे हो, उस नाद से आपका अंग अंग भीग रहा है, महसूस करें। अब पूरे प्रेम और श्रद्धा से इस नाद को सुने, पूरा हृदय का प्रेम उड़ेल दें। परमात्मा ही चलकर आपके सामने नाद रूप में आया है, आप उसे महसूस कर पा रहे हो। इससे सुंदर क्षण क्या हो सकते हैं कि आप परमात्मा को साक्षात महसूस कर रहे हो और सुन रहे हो। श्रद्धा से सुने, प्रेम से सुने, जितना प्रेम से आप परमात्मा को गले लगा सकते हो, परमात्मा से एकाकार हो सकते हो। अपना प्रेमी जाने उसे गले लगाएं, प्रेम करें। अपने आप को सौभाग्यशाली माने कि आपसे बढ़कर सौभाग्यशाली कौन हो सकता है, जो साक्षात परमात्मा के साथ है इस वक्त। सब कुछ शांत हो गया, ठहर गया। आप पूरा संसार ही छूट गया आपसे और आप नाद में रम गए, नाद में एकाकार हो गए। जैसे हम गहरी नींद में हो जाते हैं, सब भूल जाते हैं, सब छूट जाता है, ऐसे ही नाद सुनते सुनते सब छूट जाएगा, सब भूल जाएंगे, आप नाद ही हो जाएंगे। आप ही नाद हो, आप नाद ही हो, नाद से एकाकार हो गए। नाद और आप दो नहीं हो, आप नाद का ही एक रूप हो, आप ही नाद हो। किसी को दर्द हो, पेन हो, वहाँ पे फोकस करके नाद की बारिश को वहाँ पे गिरता हुआ महसूस करें और महसूस करें कि मेरा शरीर स्वस्थ हो रहा है, मेरा रोआ रोआ शांत हो रहा है, मन में और पूरे शरीर में जहाँ भी नेगेटिविटी है वो सब डाइल्यूट हो रही है। इस नाद से वो सब नेगेटिविटी भस्म हो रही है, डिलीट हो रही है। आपका पूरा शरीर तरोताज़ा होता जा रहा है, बैलेंस हो रहा है, आपका कण कण चमक रहा है, वाइब्रेट हो रहा है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ आपके भीतर इस नाद के रूप में बरस रही हैं। आप सर्वशक्तिमान होते जा रहे हो, जैसे परमात्मा और आप में कोई फर्क ही नहीं रहा। आप ही वो स्वरूप हो गए, आप ही परमात्मा हो गए, आप ही सर्वशक्तिमान हो। आप ही सर्वव्यापी हो। आप ही का विराट रूप है परमात्मा। आप ही छोटे से छोटे चींटी में भी आप हो और आप ही विराट व्यापक भी आप ही हो। क्योंकि आप सर्वशक्तिमान हो, आप कुछ भी हो सकते हो, छोटे से छोटा भी हो सकते हो और बड़े से बड़ा भी।
और सब में सब कुछ हो सकते हो, सब में सब कुछ कर भी सकते हो और ना कुछ भी हो, अकर्ता भी हो और कर भी सकते हो। अकर्ता से ही कर्ता भी निकला है। यदि अकर्ता नहीं होता तो कर्ता भी नहीं होता। जैसे नर्तक और नृत्य एक ही हैं, दो नहीं हैं। जैसे मूर्ति बनाने वाला अलग होता है और मूर्ति अलग होती है, लेकिन नृत्य और नृत्यकार एक ही होते हैं। आप उनको दोनों को अलग अलग नहीं कर सकते। ऐसे ही परमात्मा और प्रकृति एक ही हैं, आप इन्हें अलग अलग नहीं कर सकते। तो हर व्यक्ति जितना भी बुरा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, वो उसमें परमात्मा रमा ही हुआ है, नाच ही रहा है उसमें। आप उसे अलग अलग नहीं कर सकते। तो जो शरीर में रहता है वो शरीर देखता है, जो मन में रहता है वो मन को देखता है, और जो परमात्मा में रमता है वो दूसरे में भी परमात्मा ही देखता है। तो आप अब यही कसौटी है। आप जानना चाहते हो कि आपकी यात्रा कैसी चल रही है, तो आप देखिए कि आप दूसरे में क्या देख रहे हो। यदि दूसरे में दोष दिखते हैं तो हमारी नज़र अभी भी दोषी है। यदि दूसरे में हमें परमात्मा नज़र आ रहा है तो हम परमात्मा हो गए हैं, तभी हम परमात्मा देख पा रहे हैं। यदि दूसरे में हमें पॉजिटिविटी दिख रही है तो हम हैं पॉजिटिव, हमारे में सत्वगुण ज़्यादा है। और यदि हम दूसरे की बुराइयां ही देख कर रहे हैं और दूसरे के अवगुणों को ही देख रहे हैं तो हम में भी तमस ज़्यादा है। दूसरे में तो है ही, लेकिन हम में भी तमस ही है जो तमस को देख रहा है। तो इसलिए जो भी हम दूसरों के लिए सोच रहे हैं वो हमारे लिए ही है, हमारे को ही दर्शा रहा है कि हम क्या हैं। जो हम दूसरों के लिए सोच रहे हैं वो दूसरा नहीं है, वो हम ही हैं। ठीक है, तो हम जो कर रहे हैं वो हमसे निकल रहा है। अगर हम प्रेमपूर्ण हैं तो प्रेम ही निकलेगा, अगर हम दोषपूर्ण हैं तो दोष ही दिखाई देंगे। और यदि हम परमात्मा हैं तो हमें सब जगह परमात्मा ही नजर आएगा। हम सत्य में टिके हुए हैं तो हर जगह सत्य ही नजर आएगा। कहीं ऐसा लगेगा ही नहीं कि कुछ असत्य भी है। अन्याय दिखेगा ही नहीं, हर जगह न्याय ही दिखेगा कि सब सही है। कुछ गलत भी हो रहा है वो भी सही है, जरूरी है, इसीलिए हो रहा है। जैसे जन्म के साथ मृत्यु तय है, ऐसे ही पॉजिटिव के साथ नेगेटिव भी जरूरी है, नहीं तो सृष्टि चल ही नहीं सकती। यदि एक पॉजिटिव मनुष्य पैदा होता है तो एक नेगेटिव भी पैदा होता है। तो हमें दोनों को ही स्वीकार करना है। कुछ भी बुराई नहीं है, नेगेटिव भी पॉजिटिव के लिए सपोर्ट का काम करता है, उसको आगे बढ़ाने का काम करता है। तो क्यों ना हम अपनी दोष दृष्टि को हटा दें और सबको जो जैसा है वो बिल्कुल परफेक्ट है ऐसा देख पाएं। तो ही हमारी ग्रोथ हो पाएगी, तो ही हम दोष दृष्टि से मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि हम पहले तो देखते हैं कि दोष तो है, लेकिन उसके ऊपर फिर सोचते हैं कि चलो मुझे क्या करना है, मुझे साक्षी में रहना है। लेकिन दोष भी दिख रहा है और साक्षी में भी रहना चाहते हैं। तो वो जो दोष दिख रहा है वो हमें तंग करता रहता है। तो दोष है ही नहीं, दोष है तो हमारी सोच में, जबकि गलत कुछ भी नहीं है। तो आप अपना नज़रिया बदलें, अपनी सोच बदलें तो सब बदल जाएगा। जो चश्मा पहना है उसे उतारें तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा दिखेगा। हरा चश्मा पहना है तो हरा दिखेगा, लाल पहना है तो लाल दिखता है। ऐसे ही नज़रिया हमारा जो है हमें वैसा ही संसार दिखता है।
तो अपनी नज़र का ही फेर है। एक व्यक्ति को वही सिचुएशन सुख दे रही होती है, दूसरे को दुख दे रही होती है। एक उसको इतना हल्के से ले लेता है, दूसरा उसी में इतना रोता चिल्लाता है। तो ये हमारी ही समझ का फेर है। तो आप लोग ध्यान जारी रखें, 15 मिनट 10 मिनट और बने रहें इसी अवस्था में, इसी शांति में, इसी आनंद में, इसी स्वीकार भाव में बने रहें। और आप सब कुछ छोड़ दें, खाली हो जाएं और अब परमात्मा को हीलिंग आपकी जो चल रही है वो करने दें। और आप बस देखते रहें कि हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी मर्जी पूरी हो। तो हम यहाँ पे आज का सत्संग समाप्त करते हैं। आप लोग कंटिन्यू करें प्लीज़ 10-15 मिनट, और फिर सबको धन्यवाद देते हुए आँख खोल सकते हैं। थैंक यू।